जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। आज मैं आ गया आपके साथ एक और घटना पे बात करने के लिए। ये घटना मिर्ज़ापुर का है, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में घटना घटी है और ये घटना इतना शर्मसार कर देने वाली है कि आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी। आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्या आपने सोचा है, एक तरफ सीआरपीएफ जवान जो कश्मीर की बर्फ़ में बॉर्डर पर खड़ा होता है, ना ईद देखता है न ही दिवाली देखता है, उसकी पिटाई हो रही है, वो भी अपने ही देश में। और पिटाई करने वाला कोई और नहीं, एक कांवड़ यात्रा ले जाते हुए एक शख्स, वो झुंड बना के, सुअरों के झुंड बना के आता है और हमारे जवान के ऊपर हाथ उठाता है। आखिर ये बात बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। आखिर इन झुंडों को, ये आवारा लोगों को इतना हिम्मत कहाँ से आता है? कौन दे रहा है इन लोगों को इतना हिम्मत, जो हमारे जवानों पे हाथ उठा रहे हैं? ये भक्तों के रूप में ये गुंडे हैं। वहाँ पे जितने भी वीडियो जो वायरल हुआ है, वहाँ पे जितने भी लोग खड़े वो सब गुंडे हैं, सब भगवा वस्त्र पहने हैं। और इस समय देश में भगवा वस्त्र पहन के, भगवा वस्त्र इतना अपमान हो रहा है, हिंदू धर्म का कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है, आप सभी अच्छी से जानते हैं इस चीज़ों को। और अगर एक जवान भी हमारे देश में सुरक्षित नहीं है तो वो जवान हमारे देश को कैसे सुरक्षा दे पाएगा? आखिर उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर में घटना घटी है, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है दोस्तों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये हिंदुस्तान है या एक जंगल राज? यहाँ पे चल क्या रहा है? एक जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए वो अपना बलिदान दे देता है, उसको एक सूअर की झुंड आके उसके ऊपर हाथ उठा देती है। देखिए, ये घटना मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की है। सीआरपीएफ का जवान अपने ड्यूटी से घर लौट रहा होता है। रास्ते में कांवड़ यात्रा के जा रहे थे, एक छोटी सी बात पर बहस हो गई और फिर क्या था, कुछ लोग मिलकर एक फौजी के सिपाही की पिटाई कर दी। हाँ, उसी सीआरपीएफ जवान की जिसने तुम्हारे लिए बॉर्डर पे जान की दाव लगा दी थी, अपनी जान की बाजी लगा दी थी खाली तुम्हारी सुरक्षा के लिए, जिसने पुलवामा में अपने दोस्तों को खो दिया था। उसके लिए कोई कांवड़ यात्रा नहीं, सिर्फ उसकी वर्दी ही उसकी भगवान है, उसकी अपनी देश ही उनकी भगवान है। और उन्हीं जवान के साथ एक सूअर की झुंड आके उनके साथ मारपीट करते हैं और अभी भी देश शांत बैठा हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे देश के लोग खाली भारत माता की जय बोलते हैं, देश प्रेमी का नाटक करते हैं और उनके अंदर देशभक्ति बचा भी है या वो खो गए। एक कांवड़ यात्रा एक पवित्र परंपरा है, शिव भक्तों का एक उत्सव है। पर जब भक्ति के नाम पर गुंडागर्दी होती है, जब भक्तों के हाथ में त्रिशूल की जगह लाठी हो जाती है और उनके हाथ में ईगो होता है, तब समझ जाओ ये भक्ति नहीं है, ये सियासत की भड़काई हुई एक भीड़ है। देशभक्ति की परिभाषा क्या इतनी सस्ती हो गई है? जो जवान देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उस जवान के लिए, उस जवान को हमारे गली के फेक भक्त मार देते हैं, उसके ऊपर हाथ उठाते हैं। आखिर ये लोग कौन है जो भक्ति के नाम पर नंगा नाच मचा के रखे हैं देश में? ये कौन लोग हैं जो जवान की इज्जत करना भूल गए हैं? ये लोग जब लड़ाई वार छिड़ता है तो खाली वंदे मातरम, जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा देते हैं। इन लोग का भक्ति कहाँ चली जाती है, देशभक्ति? जब एक जवान पे हाथ उठा रहे होते हैं तो वहाँ पे कितने लोग थे, कितने लोगों ने जवान का सहायता किया? मेरा सवाल सिस्टम से भी है, क्या पुलिस इन लोगों को पकड़ेगी, इन लोगों को जेल में डालेगी? हमारा कानून इनको जेल देगा? उनके ऊपर इनको सज़ा देगी कानून? क्या भक्ति के नाम पर रोड ब्लॉक करना सही है? क्या एम्बुलेंस को रोकना सही है या फौजी की पिटाई करना सही है? इन लोगों पर क्या केस चलेगा? क्या आदित्यनाथ योगी की सरकार इन पर केस चलाएगी या फिर वोट बैंक का डर से आंख बंद कर ली जाएगी? इस मुद्दे पे, ये घटना पे मीडिया ने भी इस पर ज़्यादा कवरेज नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं मीडिया से भी सवाल पूछना चाहता हूँ। इस घटना पे मीडिया ने भी ज़्यादा कवरेज नहीं किया है। अगर जवान ने रिएक्ट किया होता तो क्या होता? अब तक जेल में होता। भक्ति भी तभी तक पवित्र है जब तक उसमें शांति और मर्यादा हो। जब भक्ति में घमंड आ जाए तो वो भक्ति नहीं, भस्मासुर बन जाता है। हमारे देश में एक जवान की पिटाई होती है और देश में 140 करोड़ लोग शांत रहते हैं। मैं इसमें बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि अभी एक जवान शहीद होता है तो पब्लिसिटी पाने के लिए सब रील बनाते हैं, सब वीडियो बनाते हैं और सब श्रद्धांजलि देने पहुँच जाते हैं। और जब एक जवान का सबसे बड़ा इज्जत होता है उसकी वर्दी, और वो अपने वर्दी के लिए जान देने को तैयार रहता है, उसी वर्दी को सबके सामने मारा जाता है। उस वर्दी पे पहने हुए जवान को इन लोगों ने हाथ उठा दिया। उस जवान के लिए इससे बड़ा शर्मसार और कुछ नहीं होगा। अगर एक जवान हमारे लिए जान दे सकता है तो क्या हम और तुम उसका सम्मान नहीं कर सकते, उसका सम्मान नहीं रख सकते?
क्या हम उसको इज्जत नहीं दे सकते? आज अगर एक सीआरपीएफ जवान को कुछ लोग मार सकते हैं तो कल तुम्हारे घर में घुसकर कानून का मजाक भी उड़ा सकते हैं। दोस्तों, यह देश वीरों का देश है। यह किसी भीड़ का सर्कस नहीं है जो जिसका मन करे जो जो चाहे करना वो कर ले। जवान की इज्जत करो, क्योंकि अगर वो खड़ा नहीं होता बॉर्डर पे तो तुम जिंदा भी नहीं होते। तुम जिंदा नहीं होते। अब तक कितने बार तुम मार खा चुके होते, कितने बार हम पता नहीं जिंदा रहते भी कि नहीं रहते। और तुम उन्हीं जवान की इज्जत नहीं कर रहे हो। तुम्हारा भगवान बाद में बचाने आएगा, पहले वो जवान बचाने आएंगे। हमारे देश के जवान इस देश को बचाते हैं, कोई भगवान नहीं बचाता है। अगर कोई भगवान बचाता रहता तो इतना क्राइम हुआ देश में, मंदिर तक में रेप हुआ, तुम्हारा भगवान नहीं है वहाँ बचाने के लिए। और अगर यही रेप किसी जवान के सामने हो रहा होता तो वो आरोपी को ऊपर पहुँच चुका होता अब तक। पहले हमारे देश के जवान को इज्जत करो, बाद में भगवान की इज्जत करना सीखना। जय हिंद, जय भारत।